पहली जो एक वीडियो जो आप लोगों ने देखी उसमें सूरदास के पद में से पहला, दूसरा, तीसरा पद था। अब हम लोग इस वीडियो में चौथा पद देखेंगे। ठीक है, इसमें सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का मतलब उनकी जो बचपन की बाल लीलाओं में जिद करने की प्रवृत्ति होती है, हट करने की प्रवृत्ति होती है, उसका वर्णन किया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरही हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को, गाय माने होता है गाय, मैं अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल बल के संग जई हूँ। बल माने होता है बाल सखा। कहते हैं अपनी माता से जिद करते हुए कहते हैं कि मैं प्रातः होते ही अपने मित्रों के संग उनके साथ जाऊंगा, तेरे कहे ना रहियो, मतलब तुम्हारे कहने से मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नकीहों डर नहीं लागत। ग्वाल बाल मतलब जो गांव के सभी ग्वाल बाले हैं, मतलब जो लड़के हैं, तथा गायों के बीच, गायन के भीतर मतलब चारों तरफ गाय होती हैं और उनके बीच मतलब खड़े रहती हैं। मुझे ग्वाल बालों तथा गायों के बीच खड़े होने पर न कहूँ माने होते हैं जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई। आज माने आज श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि आज आप मुझे बाबा नंद की दुहाई देकर, मतलब बाबा नंद की दुहाई देकर मुझे सुला नहीं सकती हो, मतलब मैं आज इस समय सोऊंगा नहीं। रैन रहूंगा जागत। रैन माने होता है रात, मैं रात भर जागता रहूंगा। रात भर जागने का तात्पर्य है कि अगर वो सो जाएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। और ग्वाल सब गाय चरही हैं। कहते हैं कि अगर मैं रात में सो गया तो जो मेरे ग्वाल बाल हैं, जो मेरे सब मित्रगण हैं, मेरे सखा हैं, वो सब गाय चरही हैं, मतलब सभी ग्वाल बाले जो हैं वो गाय चराने के लिए वन को जाएंगे। मैं घर बैठी रही हूँ और मैं जो हूँ वो पूरे दिन सिर्फ घर में बैठा रह जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सूरदास जो है कहती है कि श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा समझाती हैं कि बेटा अब तुम सोई रहो, मतलब अब तुम सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें जाने दूंगी। मतलब जब बच्चा माँ से जिद करने लगता है तो वो माँ बच्चे को समझाते हुए कहती है कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह के समय जगा दूंगी। यहाँ पर सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल हट मतलब बचपन में जो बालक जिद करते हैं उसका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य रस में वर्णन किया है। कहने का अर्थ है कि सूरदास ने बाल स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। नेक्स्ट हम लोगों का पद है 5 नंबर पद है सूरदास का। इसमें सूरदास ने जो माता और पुत्र की वार्तालाप हो रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए बाल हट और माता का जो वात्सल्य है, मतलब बच्चे के प्रति जो प्रेम है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा का जो प्रेम है, उसका वर्णन किया है। मैया हो न चरई हो गाय। श्री कृष्ण माता से शिकायत करती हैं, हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मतलब जब वो अपनी माता को कृष्ण दुखी देखते हैं तो श्री कृष्ण माता से शिकायत करते हैं, हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। अब जब बच्चे को अपनी बात बनानी है तो वो शिकायत करता है, कहता है कि सिगरे माने होता है सभी, ये सभी ग्वाले जो हैं, घिरावत माने मुझी से गाय घिरवाते हैं, मतलब मुझी से गाय को हाँकने के लिए कहते हैं, और मुझे मासो मेरे पाई पिराए, और मुझे बार बार दौड़ाते हैं जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है।
जो ना पताही पूछ बल देऊ। जो ना पताही का मतलब होता है कि मतलब पूछना, पूछ माने पूछना, और पताही माने अगर आपको ना पता हो। तो कृष्ण जो है माता यशोदा से कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो बलदेहु मतलब जो इनके बड़े भाई हैं, आप बलदेव से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाई और अपनी सौगंध खाकर कहते हैं कि अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप मुझे बलदेव से पूछ लीजिए कि ये जो गांव के बच्चे हैं ये सब मुझे बार बार गायों के पीछे दौड़ाते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। फिर यह सुनी माई जशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। कहते हैं कि माई जशोदा, माता जशोदा अपने पुत्र की ये सब बातें सुनकर, मतलब प्रिय पुत्र की ऐसी सब बातों को सुनकर गारी देती रिसाई मतलब गुस्से में आकर वो सबको बुरा भला कहने लगती है, मतलब उनको अपशब्द कहने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, अब माता यशोदा कहती हैं, पठवती माने होता है भेजती हूँ, मैं अपने लड़का माने लड़के को कहती हैं कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेज देती हूँ आवे मन बहराई, कि उसका वहाँ पर जाने से मन बहल जाए। लेकिन ये सब जो गांव की ग्वाल बालाएं हैं या ग्वाले हैं वो सब मेरे बच्चे को मतलब मेरे बेटे को भूत को तंग करते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। कहने का अर्थ है कि सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि जो श्याम मतलब मेरे श्री कृष्ण है, अति बालक, अति माने छोटे, सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरे श्याम अर्थात श्री कृष्ण हैं वो अभी बहुत छोटे हैं। मारत ताही रिंगाई, ये दुष्ट जो है मेरे इस छोटे से बच्चे को भगा भगा कर, रिंगाई माने होता है दौड़ाना, रिंगाना, और बार बार हमको रिंगा कर भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसमें सूरदास ने माता यशोदा की अपने पुत्र के प्रति चिंता व्यक्त की है और बाल स्वभाव का वर्णन किया है कि बालक जो है जब उसको कहीं जाने को नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, अपनी जो दोष होते हैं वो दूसरों पे डाल देता है कि हमसे ऐसा कोई कार्य करवा रहा है, और माँ जो होती है अपने बच्चे की प्यारी तोतली बातों में आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट 6 नंबर का पद है, इसमें सूरदास ने जो है श्री कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार रस का चित्रण किया है। कहने का अर्थ है कि बचपन की जो अटखेलियां हैं वो गोपिकाओं के बीच में होती है, ठीक है, गोपिकाओं के बीच में होने के कारण जो उनकी मनोदशा है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक कवि ने किया है। मतलब श्री कृष्ण की जो सबसे प्रिय है, ऊँटों पर विराजमान रहती है मुरली है, उसके बारे में वर्णन किया है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, लीजे माने ली है, चोरी माने चुरा ली है। श्री कृष्ण जो है वो मुरली से बहुत प्रेम करते हैं। जब वो मुरली बजाती हैं तो आनंद में ऐसे निमग्न हो जाती हैं कि वे गोपियों को भूल ही जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन जब वो मुरली बजाने लगते हैं तो गोपियों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और गोपियों को ये डर लगने लगता है कि मुरली जो है बिल्कुल मेरी सौतन के समान हो रही है। इसीलिए वो क्या करती हैं, एक सखी जो है वो दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मुरली लीजिए चोरी, इस मुरली को चुरा लीजिए। जिन गोपाल की ने अपने बस, बस माने होता है वश में कर लिया है, कि जिसने गोपाल अर्थात हमारे श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कहते हैं कि जो ये बांसुरी है कृष्ण की ये बिल्कुल सौतन के समान हो गई है, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है।
प्रीति सबन की तोड़ी, तोड़ी माने होता है तोड़ दी है, और हम लोगों की सबकी प्रीति को इसने तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहू छोरी। कहते हैं कि छिन गई है, कहते हैं कि हमसे जो इन्होंने पीड़ा कही है, श्री कृष्ण ऐसे प्रेम में बंध गए हैं, छिन गए हैं एक घर भीतर। कहते हैं कि वो पूरे दिन जो है घर के भीतर ही रहती है। निसिवासर मतलब रात दिन जो है वो उसी बांसुरी की धुन में खोए रहते हैं। धरत न कबहू छोरी, छोरी माने होता है इस तरह। कहते हैं वो अपने चरण जो हैं कभी भी बाहर इधर की तरफ नहीं रखते हैं। कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण जो हैं वो हम लोगों की कभी भी कोई सुध नहीं लेते हैं। सुध माने खबर। कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू कोसत जोरी। कहते हैं सखी कहती है दूसरी सखी से कि श्री कृष्ण जो है कभी उस बांसुरी को कर माने हाथ अपने हाथ में रखते हैं, कबहू अधरानी कभी अपने ओठों से लगा लेते हैं, कटि कबहू कटि माने कमर, और कभी अपने कमर में बंधी हुई जो पट्टी है जो उन्होंने कपड़ा बांध रखा है उसमें खोस लेते हैं, अर्थात उसमें लगा लेते हैं। ना जानो कुछ मोल मेली मोहनी। कहते हैं सखी जो है कहती है कि वो दिन रात जो है सिर्फ इसी बांसुरी की धुन में खोए रहते हैं और इससे कभी भी अलग नहीं करते हैं। ठीक है। ना जानो कुछ मेल मोहनी, वे कभी इसे हाथ में ले लेते हैं और कभी अपने कमर के वस्त्रों में खोस लेते हैं। इस मुरली ने ना जाने मेली मोहनी मतलब ना जाने कौन सा मोहनी आकर्षण या मोहनी मंत्र फैला रखा है। राखे अंग अंग भोरी, और उसके अंग अंग में पूरी तरह से समा गई है। हे सखी सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। कहने का अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी सूर के प्रभु श्री कृष्ण का मन जो है इस मुरली की मतलब जो मुरली रूपी प्रेम की डोर है इसमें बंधियों माने पूरी तरह से बंधा हुआ है। राग माने होता है प्रेम की डोरी में। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है उनकी मुरली जो है उनको वो अत्यधिक प्रिय है और वो जो है उनको अपने जीवन की मतलब प्रेम रूपी डोर के रूप में उनको अपने से बांधे हुए हैं। कहने का अर्थ है यहाँ सखियां जो हैं श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि वो कृष्ण की एक झलक देखने के लिए व्याकुल हो उठती हैं, लेकिन जब कृष्ण मुरली बजाने में मग्न हो जाते हैं तो उन्हें अपने गोपिकाओं की भी सुध नहीं रहती है। इसीलिए सखी जो है जो सखियां हैं वो उनकी मुरली को चुराने की योजना बनाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार रस का जो सूरदास ने अद्वैत वर्णन किया है वह चिरकाल तक लोगों को स्मरणीय रहेगा।